भाई यहाँ भारत माता भी नहीं, हम इसको प्रेसिडेंट अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा हमारे अभी तो जवान हो गया ट्विटर में अभी जाना है उसका नहीं, इस तरफ भी आइए, हम भी आएगा ना ये इसलिए क्योंकि अभी ट्विटर में जाना है ना, तो मैं भी आना पड़ेगा। पब्लिक तक पहुंचाने के लिए या जो भी गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम होता है जिससे हम लोग फार्मर्स बेनिफिट के लिए जो भी बनाया जाता है, हर कोई तो ऑफिस में जाके किसी के पास पूछने का समय भी नहीं होता है, किसी के पास वो साधन भी नहीं होता है। तो उन लोगों तक हम लोग का गवर्नमेंट का पार्टी का बात को पहुंचाने का सबसे क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट जरिया तो सोशल मीडिया ही है। अभी यहाँ आज में जितना भी बैठे हुए हैं, हमको तो लगता है इक्का दुक्का को बाई चांस, वो भी बाई चांस से होगा, उसको छोड़ के हर कोई फेसबुक तो यूज़ करता ही होगा, व्हाट्सएप तो यूज़ करता है। तो व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हो, हम लोग अपना पर्सनल के लिए भी यूज़ करता है, लेकिन आप लोगों से मेरा एक अपील है, हम लोग सिर्फ अपना पर्सनल के लिए यूज़ नहीं करके हम लोग का जितना पार्टी का जितना भी जो अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का जितना भी अच्छा प्रोग्राम है, हम लोग पब्लिक को उसको सोशल मीडिया तक पहुँचाना है। वैसा करने से हम लोग को इलेक्शन में और भी आसान हो जाता है। इनडायरेक्ट कैंपेन है ये भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही जस्ट एग्जाम्पल, आज जैसे कि हम लोग का यहाँ डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रहा है, जहाँ भी मेरा फोटो रहेगा उसी को ही मैं लाइक करेगा, ऐसा नहीं होना है। अपना कुछ मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्ट कहीं मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होने से भी पार्टी का जितना भी चीज़ होता है, गवर्नमेंट का जितना भी चीज़ होता है, उसका साथ देना हम लोग का एक मोरल ड्यूटी है, हम लोग के ऊपर मोरली बाइंडिंग है। जैसे कि जस्ट अभी इतना दूर से हम लोग का नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आप लोग सोच के देखिए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अटेंड करना तो बहुत बड़ा बात है, इट्स अ मैटर ऑफ फॉर अस। तो सर जैसे कि सर भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जस्ट सपोज सर आज यहाँ में है बोल के, सपोज वो कभी दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, कभी असम में करेगा, तो वो प्रोग्राम को भी साथ देना भी तो हम लोग का ड्यूटी बनता है, बीइंग आवर लीडर। सिर्फ बीजेपी का बात है तो उसी हिसाब से भी हम लोग किसान बीजेपी बात का बात, तो हम किसान फेमिनिस्ट है, तो एक तरफ से बोलने से किसान ही किसान को भी आगे बढ़ाना है, तो सर हम लोग का लीडर है तो उसको बढ़ाना भी तो हम लोग का ड्यूटी है। जैसे कि हम लोग का प्रोटेस्ट अध्यक्ष अभी जैसे कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार कितना अच्छा स्कीम ला रहा है फार्मर्स वेलफेयर के लिए, स्पेशली बहुत इस बार तो पहले का मुकाबले तो और भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले का सरकार भी करता था, लेकिन उसका कंपेयर में तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली फार्मर्स के लिए। तो उसको घर तो वहाँ में ऑफिसर्स को भी उसमें पॉकेट खर्चा मिलने का भी चांस नहीं है, क्योंकि ऑफिसर का तो ऑलरेडी धर्म पाक रहा है ना, तो वो तो पब्लिक के लिए पब्लिक सर्वेंट है ना, वो लोग क्यों वहाँ बेनिफिट लेगा। तो ये तो पहले तो हम तो कांग्रेस के एएसएम चेयरपर्सन था, तो हम मालूम नहीं टीना जितना मिलता था नहीं मिलता था, वो बेनिफिट्स भी कोई और ले लेता था। तो अभी तो इतना सिस्टम अच्छा है, तो उसने क्या किया, ये रिफॉर्मेशन जो है गुजरात मॉडल को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो
नेशनल लेवल में लागू कर दिया। तो वो प्राइम मिनिस्टर का गाइडेंस में तो अभी हमारा पार्टी में भी इतना ब्रांचेस है। अभी जैसा कि नेशनल से एक जनरल सेक्रेटरी हम लोग का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, वो बहुत बड़ा बात है। इसलिए इन फ्यूचर कोई बाहर से आने से आप लोग ऐसा कोऑपरेशन देना चाहिए, क्योंकि मीटिंग में नहीं जाएगा, घर में बैठ के ये हो रहा है वो हो रहा है बोल के फायदा नहीं है। मीटिंग में जाना है तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलता है नहीं मिलता है वहाँ पता चलता है। इसलिए और हमारा यंग एंड डायनामिक सीएम के अंदर अभी हमारा स्टेट में भी बहुत रिफॉर्म हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग पंचायत लड़के आता है एक डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड मेंबर बनने के लिए ना सर, लेकिन हमारा यंग एंड डायनामिक सीएम के अंदर में वो सीबीओस को भी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग में घुसा दिया मेंबर, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर एपीसीएस को भी वो रिफॉर्म किया है। अभी कुछ है दलाली वो ऑफिसर्स में भी चलता है, वो अलग बात है, लेकिन उसने तो रिफॉर्म्स किया। अभी जैसे कि एपीसीएस में भी अभी वो रिफॉर्म में क्या है, अभी जो कैंडिडेट आरजीयू है जो इंटरव्यूज देता है वो लोग को पता है, मतलब ये रिफॉर्म से वो लोग का क्या बेनिफिट है। बस्ती वाला को तो पता नहीं है, सिर्फ हम लोग को ये मालूम है कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो जो एग्जाम देता है उसको वहाँ का फेयर मालूम। और इस अपॉर्चुनिटी को और कैसे अवसर में बदलना है ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। पार्टी में प्रचार प्रसार होती रहेगी सरकार की योजनाओं का। माननीय पेमा जी के जो योजना है किसान हितैषी, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है किसान हितैषी, उसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन एक किसान मोर्चा कार्यकर्ता होने के नाते हमें एक जानकारी भी होनी चाहिए। हम सरकार की ओर से जो हमारे पास पम्फलेट आता है, जो योजना आता है, हम जाकर किसानों के पास बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी कोशिश करते हैं बताने का। लेकिन हम यदि किसान के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने जाते हैं, हमें उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मुझे खुद अरुणाचल का अनुभव आया कि मैं तवांग से सीधा नामसाई आया, और तवांग से नामसाई की दूरी 800 किलोमीटर से ज़्यादा है। और आप सब अरुणाचल प्रदेश के आदमी हैं, आपको मालूम होगा कि तवांग का ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग है, बोमडिला का अलग है, नामसाई का अलग है, और यहाँ का अलग है। बाकी जो मतलब कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इतना ज्योग्राफिकली इतना वर्सटाइल है कि हर जिले का ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग अलग होने के कारण वहाँ का फसल, वहाँ जो फसल होता है वहाँ जल जमीन जलवायु के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए हम सब जो यहाँ बैठे हैं सर इम्पोर्टेंट काज करता है। हमको अपने क्षेत्र के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये मालूम होना चाहिए, कहाँ पानी का अभाव है, कहाँ पानी का प्रभाव है, कहाँ पानी बैलेंस है, कहाँ पर और सुधार करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मीटिंग करते हैं, इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप लोग एफपीओ के बारे में भी सुना होगा, और आप लोग अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि गुरुग्राम में जब हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था तो वहाँ पर तय किया गया था कि किसान मोर्चा के हर कार्यकर्ता और कम से कम जिस जिले के हैं वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र पर जरूर जाएं, वहाँ के वैज्ञानिक से संपर्क करें। और आपको बहुत सुखद एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैं तो देश के बाकी राज्यों में जाता ही रहता हूँ अक्सर। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ प्रवास नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए एक सुखद अनुभव ये है कि अरुणाचल प्रदेश में 15 कृषि विज्ञान केंद्र है, अध्यक्ष जी ने अभी बताया था। और किसान मोर्चा का टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व 15 का 15 कृषि विज्ञान केंद्र का विजिट कर चुके हैं, और जिसमें 4 में तो हम खुद भी थे, 3 में ना, 3 इसलिए किसान मोर्चा बहुत अरुणाचल प्रदेश में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाना, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में जाना इसलिए ज़रूरी है कि आज यदि हमारे देश के किसान, हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, तो उसमें हमारे देश के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन का, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला
प्रोड्यूसर और मसाला एक्सपोर्टर कंट्री है। और मछली के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और फल सब्जी का दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और एक किसान मोर्चा कार्यकर्ता होने के नाते जब भी हम लोग ग्राउंड में काम करने जाए, कुछ चीज़ का ऐसा चर्चा करना चाहिए कि किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी किसान हितैषी है और किसान के हित में काम कर रहा है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, 2014 से पहले भारत का एग्रीकल्चर बजट 23,000 करोड़ रुपये था, लेकिन आज के डेट में हमारे देश का एग्रीकल्चर बजट 1,32,000 करोड़ रुपये हो गए। इस बात की चर्चा हमें किसानों के पास जाकर करना चाहिए। किसान सम्मान निधि को लीजिए, डुंगोली जी भी थे लॉन्चिंग प्रोग्राम में, अरुणाचल प्रदेश के करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता गोरखपुर में थे और आज 3 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और किसान सम्मान निधि के जरिए 12.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 2 लाख करोड़ रुपये जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भी आ रहा था, करीब 1 लाख किसानों को कुछ टेक्निकली दिक्कत आई है, वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी कंटिन्यू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे इस विषय पर